मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो आजकल बात कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के ऊपर बात कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने 9 क्वेश्चन तक बात की थी। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें उसने क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स। देखिए, जब भी नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात करें, नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात करें तो नंबर ऑफ आइसोमर्स में आपको क्या ध्यान रखना है। मैंने कहा है क्वेश्चन क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात की जाएगी तो उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि आपके जो ऑप्शंस हैं क्या उनमें सभी में मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट लिगेंड है या बाइडेंटेट है। देखिए, अगर किसी में बाइडेंटेट लिगेंड आ जाता है तो बाइडेंटेट मोनोडेंटेट से ज़्यादा आइसोमर्स बनाता है, ये पॉइंट याद रखिए। जब भी आपसे नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछ रहा है तो वहाँ पे याद रखिए मोनोडेंटेट से ऑलवेज बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड क्या करता है, मोनोडेंटेट से ऑलवेज ज़्यादा आइसोमर्स बनाता है। अब अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, NH3 मोनोडेंटेट, Cl मोनोडेंटेट। ओके, यहाँ पे NH3 मोनोडेंटेट, Cl मोनोडेंटेट। यहाँ पे PH3HCO भी मोनोडेंटेट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका EN दिया गया है और EN कैसा है, बाइडेंटेट है। तो याद रखिए, जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बाइडेंटेट आ जाए और में कैसा हो, मोनोडेंटेट, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड। जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी होगी, बाइडेंटेट लिगेंड की होगी, वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स हो करेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में उसने क्या कहा है, Fe(F6) 3 नेगेटिव, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है। देखिए, जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दे और आपसे क्या पूछे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, Fe(F6) 3 नेगेटिव। तो पहला पॉइंट आपको ऑक्सीडेशन निकालना है। तो जिसको ऑक्सीडेशन निकालते हैं, सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन निकालते हैं, तो उसको क्या मान लेंगे आप, X6। F पे कितना चार्ज होता है, -1, और ऊपर कितना है, -3। तो X प्लस माइनस -6 -3, तो X इक्वल कितना आ जाएगा आपका, +3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया है। और जैसे ही आपका ऑक्सीडेशन नंबर आया तो आगे आपको क्या करना है, आपको पता है Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है, जो लास्ट में लिखा होता है वो उसको D पर, और जो स्टार्टिंग में लिखा होता है उसको S पर। तो अब हमें क्या देखना है कि हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +3 आ रहा है। तो याद रखिए, जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है पहले उसको S में से निकालिए, तो 2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, 3D5। इतना कर लेंगे आप। इतना करने के बाद ये देखिए, डी में कितना बनता है आपका ऑर्बिट, 5 बनता है। 1 2 3 4 5, कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट उसने कहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव 5.92 BM मैग्नेटिक मोमेंट। उसने 4 ऑप्शंस दिए, उसने कहा कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो अपना मैग्नेटिक मोमेंट 5.92 रखेगा। तो देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट का बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप क्या करिए, जब भी आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑलवेज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 0.9, ये फॉर्मूला लगाना है। जब भी आपसे क्या पूछा जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाएगा, तो आपको ऑलवेज इस फॉर्मूले को लगाना है, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 0.9। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट क्या है आपका, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। अब Fe का कितना होता है, 3D6 4S2। अब कितना पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ से 2 तो निकल जाएगा। तो कितना बचा आपका, 3D6। अब डी में कितना बनता है, 5 बनता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो कितना अनपेयर्ड आ रहा है, 1 2 3 4, तो इसका कितना हो गया, 4.92 BM।
तो ये तो नहीं हुआ है। हमसे कितना पूछा है 5.92। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या दिया उसने, Fe3 पॉजिटिव। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा, 3d6 4s2। कितना पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव आ रहा है। तो 2 इसमें से जाएगा, पहले s में से जाएगा 2 और 1 इसमें से, तो कितना बचा आपका 3d5। अब d में कितना होता है आपका 5 होता है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, तो कितना अनपेड आ रहा है 1 2 3 4 5। तो 5 पॉइंट कितना जोड़ना है, जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसमें 0.9 जोड़ दो, तो कितना हो गया 5.9। पूछा कितना है 5.9, आ कितना रहा है 5.9, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स। बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो अगर हम आइसोमर्स की बात करें तो आइसोमर्स में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स। मैंने पहले ही कहा था लास्ट क्वेश्चन में भी कि अगर सब जगह मोनोडेंटेट है तो कंडीशन अलग है, लेकिन अगर बाइडेंटेट आ जाए तो उसकी जो प्रायोरिटी है नंबर ऑफ आइसोमर्स में, वो मोनोडेंटेट से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे कैसा है मोनोडेंटेट, ये भी कैसा है मोनोडेंटेट, देख लिया। यहाँ पे क्या है बाइडेंटेट, यहाँ पे बाइडेंटेट आ गया है, तो इसकी जो प्रायोरिटी है वो इससे ज़्यादा है। इसमें क्या है, ये भी क्या है आपका बाइडेंटेट, और ये भी क्या है आपका बाइडेंटेट, और यहाँ पे क्या है, ये आपका मोनो है, और ये भी आपका कैसा है मोनोडेंटेट है। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स की प्रायोरिटी कहाँ ज़्यादा होती है, मोनोडेंटेट से ज़्यादा कौन बनाता है बाइडेंटेट। मोनोडेंटेट से ज़्यादा कौन बनाएगा, बाइडेंटेट। तो ये और ये तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की नेचर कैसी है, मोनोडेंटेट है। अगर हम इन दोनों में देखें तो यहाँ पे बाइडेंटेट कितना है, ओनली 1, लेकिन यहाँ पे बाइडेंटेट कितना है 3। और मैंने क्या कहा है, नंबर ऑफ आइसोमर्स वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ पे नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड ज़्यादा होगा, तो मैक्सिमम कौन शो करेगा, ये बात याद रखेंगे ना आप, बाइडेंटेट को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सो इनएंशियोमर। सो इनएंशियोमर, इनमें से ऐसा कौन सा है कि जो आपको क्या करेगा, आपका इनएंशियोमर्स को शो करेगा। तो इसके लिए मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जब भी आपसे इनएंशियोमर्स की बात करें, इनएंशियोमर्स, तो याद रखिए इनएंशियोमर्स वही शो करते हैं जिनमें आपका बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट, जिनमें आपका क्या हो बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट हो। यहाँ पर बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट नहीं होगा, वो कभी भी इनएंशियोमर शो नहीं करेंगे। तो उसने कहा है कि कौन सा इनएंशियोमर शो करेगा, कौन सा इनएंशियोमर शो करेगा। अब यहाँ पे कैसा है मोनोडेंटेट, और ये भी कैसा है आपका मोनोडेंटेट। इनएंशियोमर कौन शो करता है, जहाँ पे बाइडेंटेट हो, तो ये तो नहीं करेगा। सेकंड की बात करें, यहाँ पे NH3 कैसा है आपका मोनोडेंटेट, और Cl भी कैसा है आपका मोनोडेंटेट, क्योंकि बाइडेंटेट आपके कौन कौन होते हैं, एक Gly, एक OX और एक En, ये आपके क्या होते हैं बाइडेंटेट होते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था आपको। तो ये भी मोनो है, ये भी मोनो है, तो ये भी नहीं करेगा। इसमें आते हैं, यहाँ पे NH3 कैसा है मोनो है, और Cl भी कैसा है आपका मोनोडेंटेट है, तो ये भी मोनोडेंटेट, ये भी, तो ये भी नहीं करेगा। लेकिन अगर हम फोर्थ की बात करें तो इसमें En कैसा है, मैंने बताया ना तीनों कैसे होते हैं बाइडेंटेट होते हैं। तो En कैसा है आपका बाइडेंटेट है, तो जैसे ये बाइडेंटेट है तो ये क्या करेगा आपका इनएंशियोमर्स को शो करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, वो 15 16 पहले बता दिया गया, कोई बात नहीं है, नंबर आप कर लेंगे चेंज। बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। देखिए यहाँ पे एक वर्ड नया आया है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो याद रखिए जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, क्या होता है आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो अगर हम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो उतना ही ज़्यादा क्या करता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। अब यहाँ पे आपसे क्या बात हुई है, उसने आपसे पूछा है कि कौन सा इनमें से ऐसा है जो मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होगा
वो उतना ही क्या करेगा, कम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। क्यों? क्योंकि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। तो इसने जो फर्स्ट दिया है वो क्या दिया है आपका, उसने इसमें दिया है कि कोबाल्ट Cn का होल 6 3 नेगेटिव। तो देखिए पहला काम क्या है आपका, ऑक्सीडेशन निकालना। तो जैसे ही आप ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो x प्लस 6 माइनस 1 इक्वल -3, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, -3 प्लस 6, तो x इक्वल कितना आ जाएगा आपका +3। आपने इतना काम किया। अब आपको पता है कोबाल्ट का कितना होता है, 27 होता है। कोबाल्ट का कितना होता है, 27। तो जब 27 होता है तो मैंने पहले ही बताया कि जो लास्ट में होता है वो डी पे लिख लो। तो 3d7 4s2। अब कितना जा रहा है, +3 जा रहा है, तो 2 इसमें से जाएगा, एक इसमें से जाएगा, तो कितना बचा आपका 3d6 बचा। कितना बचा, 3d6। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कितना है, डी में कितना बनता है आपका 5 बनता है। तो ये 3d हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपका 6 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5। इतना करने के बाद आपको ये देखना है कि जो Cn है उसकी नेचर कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग है वीक है। तो याद रखिए अगर कार्बन या नाइट्रोजन फैमिली आती है तो वो लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग होता है, और ऑक्सीजन या हेलोजन फैमिली आती है तो वो लिगेंड आपका वीक होता है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है, यहाँ पे कौन आ रहा है, कार्बन, तो ये लिगेंड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, और जो वीक लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग नहीं करते हैं, नो पेयरिंग। तो ये तो स्ट्रॉन्ग है, पेयरिंग करेगा, तो जो पेयरिंग करेगा तो क्या कंडीशन जनरेट होगी यहाँ पे, कितना इलेक्ट्रॉन बचा है इसमें, 3d7 4s2 3, तो 1 2 3 5, ये 6 आ जाएगा। तो 6 की पेयरिंग कितनी हो जाएगी आपके पास, 3 पेयर हो जाएगी। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, 0। कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0। फिर से बता रहा हूँ, देखिए इसको कैसे करना है। जब भी आपसे मिनिमम पैरामैग्नेटिक मतलब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जाए तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या है आपका, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक शो करेगा। यहाँ पे आपसे उसने पूछा मिनिमम कौन शो करेगा, तो यहाँ पे मिनिमम अनपेयर्ड कितना आया है, 0 आया है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन कितना आएगा एफ का, ये फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे कितना आएगा 6 माइनस है, ये तो जाके प्लस का हो जाएगा, तो एफ कितना आएगा +3। अब एफ का कितना होता है 26, ऑक्सीडेशन निकालना आता है सभी को। तो यहाँ पे 3d6 4s2, तो 2 इसमें से जाएगा, एक इसमें से जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 3d5। अब यहाँ पे ये है 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी C आया है कार्बन, तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करेगा, तो पेयरिंग करने के बाद क्या कंडीशन जनरेट होगी, तो यहाँ पे अनपेयर्ड कितना आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे अनपेयर्ड कितना आ गया, 1 आ गया। अब अगर हम इसकी बात करें Mn की, तो इसमें ऑक्सीडेशन कितना आएगा +3, तो जब +3 आएगा तो Mn का कितना होता है 25। तो कैसे कर सकते हैं आप इसको, 3d5 4s2, तो जब 3 जाएगा तो 2 इसमें से 1 इसमें से, तो कितना बचेगा आपका 3d4, तो 3d4 बचा। तो जब ये 3d4 बचा है तो आपको पता है डी में कितना बनता है, 5 बनता है। कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 4, तो पेयरिंग नहीं होगी। देखिए पेयरिंग तभी पॉसिबल है तब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे अनपेयर्ड कितने रहेंगे आपके 4, तो यहाँ पे अनपेयर्ड कितना हो गया 4। पेयरिंग कब होती है, जब सब में एक एक हो जाए। तो यहाँ पे तो एक पहली खाली बच रहा है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे अनपेयर्ड 4, यहाँ पे एक, यहाँ पे कितना आ गया 0, और एक कौन दिया है आपको, क्रोमियम का केस दिया है। क्रोमियम में क्या दिया है Cn का होल 6 3 नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन निकालें तो कितना आएगी, +3 आएगी। अब क्रोमियम का कितना होता है 24, क्रोमियम का कितना होता है 24, तो क्या बन जाएगा आपका 3d5 4s1। तो जब यहाँ से 3 जाएगा तो 1 यहाँ से 2 यहाँ से, तो कितना बचा 3d3, तो डी में कितना बनता है 5, कितना आ रहा है 3। तो पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि पहले एक एक होना चाहिए, तो यहाँ पर अनपेयर्ड कितना हो गया 3, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 0। तो जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होगा
उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी क्या होगा आपका कम होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करिए। ये क्वेश्चंस आपके लिए दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। आपको ये बताना है किस में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि जिसमें DsP2 होगा उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है स्क्वायर प्लेनर। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए। ओके, टेक केयर।